हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन रिसर्च। आई एम सुदेश कुमार। आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक सतत विकास लक्ष्य, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते हैं इसमें सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास किसे कहा जाता है? तो सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते समय आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध हो। इसे बोलते हैं सतत विकास। और सतत विकास की सबसे पहले बात कहाँ पर सम्मेलन में की गई थी? तो सतत विकास की बात करी गई थी Rio+20 सम्मेलन में। ये सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 2012 में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। Rio+20 में दो बात कही गई थी, SDG गोल्स को लागू करने की बात और सतत विकास के लिए हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की बात। तो एग्जाम में पूछा जाता है SDG गोल्स कौन से सम्मेलन में इन्हें लागू करने की बात करी गई थी? तो Rio+20। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस नई रूपरेखा SDG गोल्स के बारे में अपनी दुनिया में बदलाव, टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा को अंगीकार किया। इसमें अगले 15 वर्ष यानी SDG गोल्स को प्राप्त करने का लक्ष्य है कि हमें ये SDG गोल्स की संख्या है 17, कि हमें 17 लक्ष्य प्राप्त करने हैं 15 वर्षों में। और ये 15 वर्षों की अवधि कब से कब तक है? 2015 से 2030 तक। किन 15 वर्षों में हमें इन्हें 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है? 17 लक्ष्य और 169 परियोजना। कब तक टारगेट है? 2030 तक इस 17 लक्ष्य प्राप्त करने का। और ये 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं ये देखते हैं। सबसे पहला SDG गोल नंबर 1 है गरीबी के सभी रूपों की पूरी विषय समाप्ति। यानी हमें एक आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए इन 17 गोल्स को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो ये भारत के अंतर्गत नहीं, पूरे विश्व के अंतर्गत प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो गरीबी के सभी रूपों की पूरी विषय समाप्ति। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि गरीबी को समाप्त करने के लिए कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बात करी गई है? तो ये गोल नंबर 1 है। आपको ये नंबर इसी से रिलेटेड याद रखना है कि कौन से गोल नंबर में किस चीज़ को समाप्त करने की बात करी गई है, कौन सी चीज़ को प्राप्त करने की बात करी गई है, लक्ष्य को। तो गरीबी को पूरे विश्व से समाप्त करने की बात करी गई है गोल नंबर 1 में। नो पॉवर्टी, इंग्लिश में बोल देते हैं नो पॉवर्टी। तो आपको केवल ये कीवर्ड याद रखने हैं, गरीबी समाप्त करने की बात, नो पॉवर्टी। गोल नंबर 2, इसमें क्या बात करी गई है? इसमें बात करी गई है भुखमरी समाप्त करना। भुखमरी वर्तमान के समय में भी काफ़ी बड़ी समस्या है, तो भुखमरी की समाप्ति करना। खाद्य सुरक्षा की बात करनी गई है, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, ये गोल नंबर 2 में। तो आपको याद रखना है, स्पेशली याद रख लेना भुखमरी, जीरो हंगर। SDG गोल नंबर 3, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। एक अच्छा नागरिक ही देश के हित में योगदान कर सकता है, तो स्वास्थ्य के इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये आपको नंबर के हिसाब से याद रखना है। थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक का भी यूज़ करेंगे हम याद करने के लिए। गोल नंबर 4, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना, क्वालिटी एजुकेशन। तो शिक्षा प्राप्त करने का सबको अवसर मिले, ये बात करी गई है गोल नंबर 4 में। अब ये चारों गोल आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि गोल नंबर 1 में गरीबी समाप्त करना, गरीबी समाप्त होगी तो भुखमरी समाप्त हो जाएगी, भुखमरी समाप्त होगी तो अच्छा स्वास्थ्य होगा लोगों का, अच्छे स्वास्थ्य होगा यानी एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं होंगे बीमारी के कारण, तो लोग अपनी अच्छी शिक्षा पे खर्च कर पाएंगे। तो इस तरह से ये चार आप याद सकते हैं ट्रिक्स से। गरीबी समाप्त होगी, भुखमरी समाप्त हो जाएगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा और उसके बाद अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। तो ये चार गोल नंबर आप इस तरह से याद कर सकते हैं। गोल नंबर 5, लैंगिक समानता प्राप्त करने साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, जेंडर इक्वेलिटी।
कि महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हो। ये बात करी गई है गोल नंबर 5 में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे लैंगिक समानता प्राप्त करने की बात, गोल नंबर 5 में। गोल नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो स्वच्छता और पानी का सतत प्रबंधन की बात करी गई है गोल नंबर 6 में। ये पीसीएस में शायद 2018-19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एसडीजी गोल नंबर 7, इसमें बात करी गई है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, कि लोगों के पास सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा हो जिससे कम से कम इन्वायरमेंट का प्रदूषण हो, कि इन्वायरमेंट सेफ रहे, ज़्यादा उसमें प्रदूषित ना हो। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये बात करी गई है ऊर्जा की गोल नंबर 7 में। एसडीजी गोल नंबर 8, सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी गई है गोल नंबर 8 में। गोल नंबर 9, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बात करी गई है गोल नंबर 9 में। नेक्स्ट गोल नंबर 10, देशों के मध्य और देशों के बीच असमानता को कम करना, रिड्यूस्ड इन इक्वलिटी, यानी कौन सी दो देशों के बीच में मतभेद है या देश के भीतर है असमानता है तो इसको समाप्त करना। ये बात करी गई है गोल नंबर 10 में। गोल नंबर 11, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। तो टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करने की बात करी गई है एसडीजी गोल नंबर 11 में, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। नेक्स्ट गोल नंबर देखते हैं एसडीजी गोल नंबर 12, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न के सुनिश्चित करना, कि खपत और उत्पादन में एक सुनिश्चित तालमेल हो, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ये बात करी गई है एसडीजी गोल नंबर 12 में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना, क्लाइमेट एक्शन। तो जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करने की बात करी गई है गोल नंबर 13 में। नेक्स्ट, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग, यानी स्थायी सतत विकास के लिए हमारे महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और इनका सही उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफ बिलो वाटर, तो महासागरों से संबंधित इनके संरक्षण की बात करी गई है 14 में, जलवायु परिवर्तन 13 में। नेक्स्ट गोल नंबर 15, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाली स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। तो स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, लाइफ ऑन लैंड, तो इनके और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। ये बात करी गई है गोल नंबर 15 में। फिर है गोल नंबर 16, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, यानी इस तरह की समितियां हों कि जिससे शांतिपूर्ण समाधान हो सके। साथ ही इन स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये बात करी गई है गोल नंबर 16 में। गोल नंबर 17, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी, यानी किसी भी विकास की प्रक्रिया को पाने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है। तो इसमें वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल्स। तो ये 17 गोल्स हैं एसडीजी गोल्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं प्री एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और यूपीएससी प्री के बाद मेंस और यूपीएससी मेंस के लिए मेंस आंसर राइटिंग में इनका कुछ जगह रेफरेंस देके आधा या 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये पीटी और मेंस दोनों के पर्पज़ से ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।